हाय एवरीवन। तो कैसे सब आई होप कि आप लोग मस्त स्वस्थ एवं दमदार होंगे। तो आज हम बात करेंगे क्लास 10th का सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है अम्ल भस्म एवं लवण, और इसका एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है अम्ल एवं भस्म में अंतर। आज के क्लास में हम सिर्फ यही जानेंगे कि अम्ल और भस्म में क्या अंतर होता है, क्या अम्ल होता है, क्या भस्म होता है, वही। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ तक कि मुझे पता है कि आप लोग जो अपने प्रिपरेशन होंगे वो बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, अपनी पढ़ाई को एकदम कंटिन्यूअसली एवं डिसिप्लिन के साथ अपने रूल्स को, अपने रूटीन को फॉलो कर रहे होंगे। तो आज हम बात करेंगे अम्ल एवं भस्म में अंतर। अम्ल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एसिड, और भस्म को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बेस। अब ये नहीं समझना है कि हम अंतर बता रहे हैं अभी कि अम्ल को एसिड बोलते हैं, बेस और भस्म को बेस बोलते हैं। अंतर नहीं बता रहे, हम सिर्फ इंग्लिश बता रहे हैं कि अम्ल को इंग्लिश में बोलते हैं एसिड, और बेस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सॉरी, भस्म को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो बेस। अब इसमें अंतर क्या होता है सोच समझते हैं। ठीक, तो अंतर समझने के लिए सबसे पहले हम इतना तो जानते ही हैं कि अम्ल मतलब क्या होता है। तो अम्ल मतलब वैसा पदार्थ जो कि टेस्ट में क्या हो? खट्टा हो। कैसा हो? खट्टा। अगर कोई भी पदार्थ जो कि टेस्ट में खट्टा लग रहा है, हमें एकदम सॉवर फील हो रहा है, खट्टा खट्टा फील हो रहा है, इसका मतलब ये है कि अम्ल है। अगर कोई भी चीज हम खा रहे हैं उसमें खट्टा फील ना होके वो जो चीज है वो हमको लग रहा है कि नहीं बहुत ज्यादा कड़वा है, कड़वा करेला है, तो इसका मतलब क्या? वो भस्म है। क्या चीज है? भस्म। फिर से, खट्टा लगेगा तो अम्ल, और कड़वा लगेगा तो भस्म। ठीक, पहले हम बनाते हैं। 2 पात्र लेते हैं। ठीक, और 2 पात्र, 1 2। ठीक, इसमें हम कुछ रख लिए। कुछ मतलब ये नहीं समझना इसमें पानी है, कोई पदार्थ रखे। ठीक, इसमें कोई पदार्थ रखे। इसमें पदार्थ में पहला जो पदार्थ है ना, उसको जब हम टेस्ट करके देखे, टेस्ट करने के बाद हमको क्या फील हुआ? ये जो पदार्थ है वो कैसा है? खट्टा है। क्या फील हो रहा है? खट्टा। ठीक, पहला में हमको क्या फील हुआ? खट्टा। उफ सॉरी, एक को इधर और एक को उधर बनाते हैं, सबसे अच्छा रहेगा। ठीक, दोनों तरफ क्या लिए? दोनों तरफ सॉल्यूशन लिए। इसमें हम कोई पदार्थ रखे ना, तो उसको हम जब टेस्ट करके ऐसे करके जब मुंह में रख के देखे तो हमको पता क्या चल रहा है कि जो पदार्थ है ना बहुत ज्यादा खट्टा है। खट्टा है इसका मतलब क्या? कि पहला तो यही हुआ कि जो खट्टा है, खट्टा है इसका मतलब क्या है? कि अम्ल है। ठीक, खट्टा है इसका मतलब क्या? अम्ल। ये है ना सॉल्यूशन है, ये जो विलियन है, इसको जब हम टेस्ट करके देखे तो हमको ये पता चल रहा है कि नहीं खट्टा तो ऐसे नहीं लग रहा है, बट कड़वा जरूर लग रहा है। कैसा लग रहा है? कड़वा। इतना तो समझ में आ गया कि जो अम्ल होता है वो खट्टा होता है, भस्म जो होता है वो क्या होता है? कड़वा होता है। अब मान लेते हैं कोई ऐसा पदार्थ है जिसको हम चख के देख नहीं सकते, उसको टेस्ट करके नहीं देख सकते, तो अब उसमें क्या करेंगे? तो क्या करेंगे, इसी में पानी मिला के, पानी में कुछ उसमें ये जो खट्टा वाला पदार्थ है उस खट्टे वाले पदार्थ को पानी में रख के देखेंगे। अगर उसमें से प्लस एच आयन निकला, आई मीन H प्लस आयन निकला। H प्लस आयन मतलब क्या? हाइड्रोजन आयन। अगर हाइड्रोजन आयन मिल रहा है कब? तो जब हम इसको पानी में मिला रहे हैं तब। ठीक, जब इसको हम पानी में मिलाएंगे H प्लस आयन निकलेगा, मतलब समझना है अम्ल है। और जैसे ही हम पानी में इसमें का कुछ बूंद लेके उसमें रखे, और अगर उसमें से अगर OH माइनस निकल रहा है, इसका मतलब क्या है? वो भस्म। क्या चीज है? भस्म। इसका नाम क्या है? तो हाइड्रोक्साइड आयन। इसका नाम है हाइड्रोजन आयन, और इसका नाम क्या है? हाइड्रोक्साइड आयन। दो तो एकदम कंप्लीट है। पहला जो होता है वो खट्टा होता है, दूसरा कड़वा होता है। दूसरा में क्या होगा कि जो है वो पानी में घुलने पर H प्लस आयन देता है, और क्या देता है? OH माइनस आयन देता है। तीसरा तीसरा है जैसे कि अम्ल है। ठीक, अम्ल का जहां तक आप लोग जानते होंगे कि जो अम्ल का जो पीएच मान होता है, पीएच वैल्यू होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन जो होता है वो कितना होता है? तो 7 से कम होता है। कितना होता है? 7 से कम। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो पीएच मान होगा, इसका जो पीएच होगा
वो क्या होगा, 7 से कम। ठीक, इसका पीएच मान कितना है, 7 से कम। और इसमें देखते हैं, इसमें अगर पीएच का बात की जाए तो इसका जो पीएच होता है वो होता है 7 से अधिक, 7 से अधिक। आपको याद होगा कि जो बीच में होता है एकदम 7 वो होता है उदासीन, और जो इसके इधर वाला आता है 7 से लेकर 14 तक ये होता है भस्म। मतलब 7 से अधिक अगर बात किया जाए तो भस्म होता है, और 7 से अगर कम बात किया जाए तो क्या होता है, अम्ल होता है। ठीक, तो ये तीसरा पॉइंट भी क्लियर है। चौथा पॉइंट क्या, कि आपको एक चीज याद रखना, अनिल, अनिल नाम है। ठीक, नाम है, किसी का नाम है अनिल। अब अनिल से इसमें क्या काम है, लड़का को कौन काम है, वैसे लड़का का बहुत काम होता है, लेकिन इसमें देखते हैं। अनिल, अ से होता है अम्ल, अ से अम्ल, न से नीला लिटमस पत्र, और ल से लाल लिटमस पत्र। मतलब अगर अम्ल है तो अम्ल क्या करेगा, तो नीला लिटमस पत्र को, नीला लिटमस को क्या कर देगा, ये लाल कर देगा, लाल लिटमस पेपर में क्या कर देगा, बदल देगा। क्या बताया, अनिल मतलब अ से अम्ल, अम्ल क्या करेगा, तो अ नी मतलब नीले लिटमस पत्र को क्या चीज कर देगा, लाल लाल कर देगा। ठीक, इतना तो समझ गया। अब इसमें जब पता चल रहा है कि नीला को लाल करेगा, तो इसमें तो ऑफकोर्स है इसमें क्या होगा, तो लाल को नीला करेगा। इसमें क्या करेगा, ये तो नीले वाले जो सॉरी लाल वाला जो लिटमस पत्र है ना, लाल वाला लिटमस पत्र पे अगर हम भस्म को रख के देखें, मतलब कोई चीज है जो कि लाल लिटमस पत्र है, ठीक, और लाल लिटमस पत्र पर अगर हम एक बूंद अगर भस्म रखेंगे ना, तो वहां का जो कलर होगा वो चेंज हो जाएगा। और कौन से कलर में जाएगा, तो ये जाएगा नीला कलर। कौन सा कलर, तो नीला। नीला लिटमस पत्र में क्या हो जाएगा, चेंज। चौथा पॉइंट क्लियर। पांचवा, पांचवा में हम यही बोलेंगे, जैसे अम्ल है, अम्ल जैसे कि होता है ना कि न्यूट्रल हो जाता है, न्यूट्रल मतलब समझते होंगे आई थिंक। जैसे दो बॉयज का झगड़ा हो रहा है, अगर दो बॉयज के झगड़े में अगर कोई तीसरी गर्ल्स अगर इंटरफेयर करती है तो वो क्या हो जाता है, झगड़ा स्टॉप, न्यूट्रल हो जाता है। तो वही चीज इसमें लेना है। अम्ल है, अम्ल में अगर अम्ल रखेंगे तो और ज्यादा तेज होगा। भस्म, अगर अम्ल में कोई उदासीन चीज रखेंगे तो भी वही रहेगा। इससे अच्छा क्या है ना कि अम्ल को अगर हम भस्म में रखेंगे, अगर क्षार के साथ इसका अगर रिएक्शन करवाएंगे अम्ल को भस्म के साथ, तो क्या कर देगा, ये उदासीन कर देगा। उदासीन मतलब क्या होता है, न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब ना तो तुम अम्ल रहो ना तो तुम भस्म रहो, तुम ऐसा चीज रहो जो कि उसके बीच में हो। ना तो तुमको खट्टा होना है ना तुमको कड़वा होना है, तुमको एकदम बीच में होना है। ना ज्यादा सख्त ना ज्यादा स्वीटली हार्टली, ऐसा भी नहीं होना है, एकदम बीच वाला, एकदम मीडियम। ठीक, तो इसमें क्या बताएं, इसमें यही है कि जो अम्ल होता है ना वो क्षारीय के साथ मिलकर, या फिर क्षारीय जो विलयन होता है, मतलब कोई क्षारीय विलयन है, क्षारीय विलयन मतलब क्या, भस्म वाला में, अगर भस्म वाला में अगर हम अम्ल मिला दे तो क्या होगा, तो वो जो विलयन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, उदासीन बन जाएगा। अगर अम्ल को क्षारीय विलयन में डाला जाता है तो क्या बनता है, उदासीन बन जाता है। अब इसमें बताइए, वो क्या भस्म को हम भस्म में रखेंगे, क्या भस्म को हम क्षारीय मतलब भस्म में रखेंगे, नहीं रखेंगे, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, न्यूट्रल होगा ही नहीं। इसका मतलब हम भस्म है इसको अगर हम अम्ल में रख दें तो न्यूट्रल हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भस्म को हम अम्ल में रख रहे हैं, अम्ल अम्ल के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, तो अम्ल के साथ रिएक्शन करवाने पर क्या होगा कि उदासीन हो जाएगा। उदासीन मतलब क्या, ना तो ज्यादा कड़वा करेला और ना ज्यादा मीठा। ठीक, अब कितना पॉइंट्स हो गया, 5 पॉइंट्स हो गए। एक पॉइंट्स और लेते हैं, इसका एग्जाम्पल। अब इसके एग्जाम्पल में क्या लेंगे, तो अम्ल का एग्जाम्पल में आई थिंक आपको अच्छे से पता होगा, HCl आता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि हमारे पेट में पाया जाता है। दूसरा होता है सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, जो कि बैटरी में पाया जाता है। ठीक, बैटरी में रखा हुआ रहता है। अगर भस्म का एग्जाम्पल पूछे तो भस्म के एग्जाम्पल में हम क्या बोल सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। मतलब मिल्क ऑफ मैग्नीशियम मतलब क्या होता है कि जैसे एसिडिटी हो जाता है, ऐसा एसिडिटी में क्या होता है, हमारे पेट में बहुत ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड आ जाता है। ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड आने की वजह से जो हमारा जो पेट है वो ज्यादा
जितने भी फूड होते हैं उनको पचा नहीं पाता। अब फूड पचा नहीं पाएगा इसका मतलब क्या, अपच हो जाएगा। अपच मतलब पच नहीं पाएगा, जो भोजन पच नहीं पाता उसे वो बोलते हैं अपच। अगर अपच हो जाए तो हम क्या यूज करेंगे, अम्ल तो ऑलरेडी मेरे अंदर में है, तब हम अभी तुरंत बताया कि अम्ल को अगर हमको उदासीन बनाना है तो क्या चीज यूज करेंगे, क्षार। अब क्षार में मतलब भस्म में हम क्या चीज यूज करेंगे, या तो आप यूज कीजिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, या फिर इनो जिसको बोलते हैं 6 सेकंड में काम करना है। तो इनो में भी क्या होता है, भस्म होता है। तो इसका एग्जाम्पल में क्या होगा, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। फिर से हम ये नहीं है कि हम एक एक पॉइंट करके आपको लिखवाएंगे, हम सिर्फ अभी समझा रहे हैं, ओनली समझाएंगे। लिखने का काम तो आई नो आप लोग बहुत ज्यादा तेज है, बहुत ज्यादा होशियार है, आप इसको लैंग्वेज बना के खुद लिख सकते हैं। मेरा काम है ओनली समझाना बस। तो पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट पे हम बता देते हैं पॉइंट बाय पॉइंट, आप लोग नोटबुक नोट डाउन कर लीजिएगा। अम्ल में पहला पॉइंट यही है कि जो अम्ल होता है वो खट्टा होता है, ये पानी में सॉरी एक एक करके चलते हैं। आंवला जो होता है वो खट्टा होता है, भस्म कैसा होता है तो कड़वा होता है। ठीक, पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा में बताए थे कि जो अम्ल है वो अम्ल जब पानी के साथ रिएक्शन करता है तो रिएक्शन करने के बाद कौन सा आयन देता है, H+ आयन, लेकिन ये कौन सा आयन देता है तो OH- आयन। तीसरा में यही बताए थे कि इसका जो pH वैल्यू होता है वो 7 से क्या होता है, कम, 7 से कम। और इसका क्या होता है तो इसका pH वैल्यू 7 से अधिक होता है। इसका बात की जाए तो इसमें बताए थे अनिल, अनिल मतलब अम्ल है, अम्ल क्या करेगा तो नीले लिटमस पत्र को लाल करेगा, अनिल। ठीक, इसमें क्या होगा तो इसमें जब नीला को लाल कर रहा है इसका मतलब इसमें क्या करेगा, लाल को नीला करेगा। इसमें है कि इसमें इसका एग्जाम्पल क्या हो गया तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब एग्जाम्पल आप लोग को पता ही है। उसके अलावा अगर इसका एग्जाम्पल पूछे भस्म का तो इसका होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। लास्ट पॉइंट बताया था कि जो अम्ल है वो अम्ल क्या करता है तो क्षारीय के साथ जब रिएक्शन करता है, अभिक्रिया करता है तो इसको इस विलयन को क्या बना देता है, उदासीन। सेम टू सेम इसमें भी होता है कि जो भस्म होता है वो क्या करता है तो भस्म जब अम्ल के साथ रिएक्शन करता है तो उसको क्या बना देता है, उदासीन बना देता है। इतना पॉइंट आप आराम से लिख सकते हैं। एक और पॉइंट आप जोड़ सकते हैं कि जो अम्ल होती है वो अगर धातु के साथ रिएक्शन करे, अम्ल अगर धातु के साथ रिएक्शन करती है तो धातु के साथ रिएक्शन करने के बाद हाइड्रोजन आयन देती है, लेकिन भस्म जो है वो कोई धातु के साथ अगर रिएक्शन कर भी लेती है तो हाइड्रोजन आयन नहीं देती है, हाइड्रोजन गैस देती है। ठीक, याद रखना जो कि अंतर है। इसमें अम्ल धातु के साथ रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन आयन देगा, क्या देगा, हाइड्रोजन आयन, और इसमें हाइड्रोजन गैस, बस यही अंतर है। तो आई होप कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।